हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की। तो चलिए फिर हम लोग अपना क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या एंड देन हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट अ सीक्वल क्वेरी टू प्रिंट प्राइम नंबर्स फ्रॉम एक्स टू वाई नंबर्स। करेक्ट। सो इसका मतलब क्या है कि हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि प्राइम होंगे बिटवीन some range. Okay, it may be from 1 to 100 or 1 to 50 or like 50 to 100 something like that. Correct. तो प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर ये होगा 2 3 5 7 11 13। ये हमको प्रिंट करवाना, हमें कुछ भी इनपुट नहीं दिया गया है। ओके, सब चीज हमें अपने आप से करनी है। करेक्ट। देखो, अब मैं क्या बताना जा रहा हूँ, ये हमारा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में to find out prime numbers between the range between some two numbers. करेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग दो नंबर ले रहे हैं, नंबर एंड नम टू। करेक्ट, ये रेंज हो गई हमारी। अब क्या कर रहे हैं, एक आउटर लूप चलता है। एक आउटर लूप चलता है जो चलेगा लाइक फ्रॉम टू टू मे बी लाइक फ्रॉम 2 to 100। सपोज को 1 to 100 चलेगा। करेक्ट। अब क्या हो रहा है, ये लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हर नंबर को दो से डिवाइड करेंगे एंड उसके खुद से नंबर से डिवाइड करेंगे। इफ इट इज डिविजिबल तो क्या होगा, वो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर नहीं होगा डिविजिबल, अगर डिविजिबल नहीं होगा, सॉरी, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। अगर वो डिवाइड हो गया किसी भी नंबर से तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। करेक्ट। तो सेम चीज ये कोड लिखा हुआ है। आई होप आपने सी लैंग्वेज में और प्राइम और ये अपने पाइथन में या जावा में ये इस कोड को इम्प्लीमेंट करके रखा होगा अपने कॉलेज डेज में। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके, इन सी लैंग्वेज और इन पाइथन और इन जावा एवरीवन हैज इम्प्लीमेंटेड आई गेस। सो आज हम देखने वाले हैं कि सीक्वल में हम कैसे करेंगे। तो हम लोग अपनी वर्कशीट खोल लेते हैं, एक नया वर्कशीट खोलेंगे यहाँ पे। करेक्ट। हम लोग यूज करेंगे रिकर्सिव सीटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विथ सीटी एस, ब्रैकेट खोलेंगे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज करो। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट। तो हमें 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वी नो कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 से क्यों स्टार्ट करें। करेक्ट। इसको हम लोग ने दे दिया सपोज कुछ नाम, प्राइम अंडरस्कोर नंबर, एंड इसको भी सी टी अंडरस्कोर हमने नंबर दे दिया, और वी कैन से प्राइम दे दिया। करेक्ट। यहाँ करेंगे यूनियन ऑल। ठीक है, यूनियन ऑल रिकर्सिव सीटी लिखने का ये सिंटेक्स होता है। फिर करेंगे सिलेक्ट। अब क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइम अंडरस्कोर नंबर प्लस 1 एज वैल्यू, कुछ और हमने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सी टी अंडरस्कोर प्राइम। और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, रोकनी हमको ना, सी टी को रोकना है, लूप को। तो क्या कंडीशन देंगे, कहाँ तक हमको प्रिंट करवाना है, हमको प्रिंट करवाना है प्राइम नंबर लेस देन लेट्स से 14, लेट्स से 13। ओके, अब यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी अंडरस्कोर प्राइम। इसको रन करते हैं और हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया। देखो, अभी तक हमारा आउटपुट क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 13 लिखे। ठीक है, सो 2 से लेके 13 तक हमारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। करेक्ट है। अब हम लोग अपने एक्सेल खोलते हैं पहले। तो क्या हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 भी हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 11 12 13, ये हमारे नंबर आ गए। अब देखो, अगर आप लोग इससे कंपेयर करोगे तो हमारे पास ये रेंज आ गई। ये फॉर लूप, ये जो दिख रहा है ना आपको, फॉर आई इज इक्वल टू num1 + 1, आई इज लेस देन num2, देन आई प्लस प्लस।
तो अभी तक हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये रेंज आ गई कि भाई 2 से लेके 13 तक हमको प्रिंट करवाना है, ठीक है। आई मीन 2 से लेके 13 तक हमको नंबर लेने हैं, ये इसने ले लिया। अब क्या होगा, अब हमें ये चेक करना है कि सभी नंबर्स को, ठीक है, सभी नंबर को क्या करना है, सभी नंबर को डिवाइड करना है, करेक्ट। एक एक नंबर लेंगे आउटर लूप से। आई आ गया, ये लिखा है ना इफ कंडीशन में, आई मॉड जे, जे से क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा और आई के हाफ तक जाएगा। सपोज करो इफ द नंबर इज 6, देन ये 3 तक जाएगा, करेक्ट, 2 से लेके 3 तक जाएगा। अगर देखो अगर आपको मैं 6 का एग्जांपल दूं, इफ यू वांट टू चेक वेदर द 6 इज प्राइम नंबर और नॉट, तो 6 जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा, अरे 6 डिवाइड होगा, फिर हो गया यार, चलो इसे नहीं लिखते हैं, 6 डिवाइड होगा 2 एंड 3 से। क्यों, क्योंकि 6 का आधा क्या हुआ, 3 हुआ ना, तो ये 2 से लेके 3 तक चेक करेगा। सपोज कहो आई वांट टू चेक वेदर द वेदर 11 नंबर इज प्राइम और नॉट, सो इसमें क्या होगा, 2 3 4 5, 5 तक चेक करेगा। ये 4 नंबर अगर ये डिविजिबल हो जाता है, कोई भी अगर डिविजिबल होता है 11 से, तो क्या होगा, इट इज नॉट प्राइम। बट हमारे केस में क्या होगा, अगर आप 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, 3 को करोगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, 4 करोगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा ना, 5 करोगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। सो इट इज प्राइम नंबर, करेक्ट। अगर यहाँ पे आप करोगे तो 2 से अगर आपने डिवाइड किया 6 को, तो क्या होगा, जीरो रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स इट इज नॉट प्राइम, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट प्राइम। आपको आई होप ये फंडा पता होगा सी लैंग्वेज का, और नॉर्मल लॉजिक पता होगा हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर। अभी इतना हो गया। अब आप देखो, जैसे मैंने बोला कि मैंने 6 का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो 6 को मेरे को 2 और 3 से डिवाइड, 2 और 3 से लेकर 2 और 3 से मुझे डिवाइड करवाना है। सो हम लोग कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 2 होता, ऐसे नहीं, अगर यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3 है, तब हम 6 को, इस नंबर को इससे एंड देन इससे हम लोग डिवाइड करवा लेते, करेक्ट, कुछ ऐसा करते। अब हमारी बात क्या आती है कि हम लोग को यहाँ पे भी कुछ प्रिंट करवाना होगा, सो दैट वी विल गेट दीज नंबर्स, हाफ नंबर लाने होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन का यूज करेंगे, करेक्ट। तो हम वर्कशीट में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए, कुछ नहीं करना है, क्रॉस क्रॉस ज्वाइन यूज करना है आपको, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे सी टी अंडरस्कोर प्राइम बी, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं ए डॉट ए डॉट प्राइम नंबर, इसको एलियास देते हैं ए अंडरस्कोर से, एंड बी डॉट प्राइम नंबर देते हैं, उसको एलियास देते हैं बी अंडरस्कोर प्राइम नंबर से, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास क्या होगा, फॉर एवरी डिजिट के लिए सब सब पेयर आ जाएंगे ना। देखो मैं आपको इस शीट से समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। तो 2 के लिए क्या हुआ, 2 का पेयर बना, 2 का 3 से ही पेयर बना, 2 का सबसे पेयर बन के मैंने यहाँ पे नंबर कुछ 11 तक लिए हुए थे, तो 11 तक नंबर बन गए, ठीक है। अगर आप 3 की बात करोगे, अगर आप यहाँ पे 3 की बात करोगे, तो 3 के लिए भी सभी सभी पेयर बने होंगे। 3 का 2 से बना, 3 का 3 से बना, 3 का 4 से बना, 3 का 5 से बना, अप टू 11, करेक्ट। But the problem is we don't want all the pairs, right? We want up to the half of that current number. आप बात समझे, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको 7 लेता हूँ, तो 7 का हाफ कितना हुआ, 7 का हाफ कितना हुआ, 3, करेक्ट। तो हमको क्या चाहिए था, 3 हुआ, करेक्ट। तो हमको देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी सभी पेयर्स बन रहे हैं, करेक्ट। तो हमको सभी नहीं चाहिए, हमको 3 तक चाहिए था, तो 2 और 3 वी वांट इट। अगर हम लोग सपोज को 8 लेते हैं यहाँ पे,
तो 8 का हाफ क्या होता है 4, तो हमको 4 तक नंबर प्रिंट करवाने थे, 2 and 3 4। सो हाउ डू वी डू दैट? तो यहाँ पे गए, यहाँ कुछ नहीं करना है अपन को एक कंडीशन लिख देनी है, करेक्ट। अब कौन सी कंडीशन लिखनी है? ये वाली कंडीशन लिखनी है, j इज लेस देन इज इक्वल टू i बाय 2। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, b डॉट प्राइम अंडरस्कोर नंबर लेस देन इक्वल टू a डॉट प्राइम अंडरस्कोर नंबर बाय 2, करेक्ट। अब अगर इसको हम लोग रन करें तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये हटा देते हैं एंड देन फिर से रन करते हैं। ओके, समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, बी प्राइम नंबर इज इक्वल टू ए, ये हो गया। ओके, हाफ तक ले जाना था। इफ बी रन इट, एंड यहाँ पे कर देते हैं हम लोग बाय ऑर्डर बाय 1,2। ठीक है, अब इसको रन अगर करेंगे why we are not getting 3 here? ओके, गो बैक टू एक्सेल। अब देखो यहाँ भी मैंने ये बना के रखा हुआ है, सपोज को हमारा 4 था, ठीक है, 4 से नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो देखो अभी मैं 3 को यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर देखो 4 का आधा क्या था 2 था, तो सिर्फ 2 तक प्रिंट हुआ। 5 का हाफ क्या था 3 हुआ, तो 2 and 3 आ गया, ठीक है। एंड 6 का हाफ क्या हुआ 3 तक आया, तो 2 3 आ गया। 7, अभी जो 7 आ रहा है 7 का, अच्छा इसने एक और प्लस ले रहा है, करेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग प्रिंटेड। ओके, मतलब ये क्या हो रहा है कि राउंड जो कर रहा है ना, यहाँ पे मैंने राउंड फंक्शन यूज किया था, या आई गॉट इट नाउ। सो आई यूज्ड राउंड फंक्शन हेयर। सो ये राउंड फंक्शन का लोचा हो गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे राउंड फंक्शन यूज करें, नाउ वी आर गेटिंग 3, करेक्ट। कोई बात नहीं, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 3 को भी अभी। अब देखो हमारे पास ये कुछ आउटपुट आ गया। अब देखो 7 का हाफ क्या हुआ, यहाँ पे इसने 4 ले लिया। 8 का हाफ क्या लिया, ये 4 ही लेगा। 9 का क्या हाफ लेगा, ये 5 ले लेगा, एक ज्यादा ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो गया। अब देखो हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कि हमको ये कंडीशन लिखनी है, आई मॉड जे इज इक्वल टू 0। इफ इट इज इक्वल टू 0, तब तो भाई गलत है, प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। बट इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट शुड बी अ प्राइम नंबर, करेक्ट। तो अब यहाँ बात आती है कि हम लोग क्या कंडीशन लिखेंगे। देखो मैं क्या लिखने वाला था, यहाँ पे हम लोग करते मॉड व्हाट A2 कॉमा B2, हो गया। अब देखो 3 मॉड 2 1 आया, इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर, करेक्ट, इट इज अ प्राइम नंबर। 4 mod 2 0 आया, नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 mod 2 1 आया, 5 mod 3 2 आया, यहाँ पे 0 आया ही नहीं किसी में, इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर, करेक्ट। एक्चुअली में ये 5 नंबर इज अ प्राइम नंबर, ओके, नॉट दिस वाला थिंग, राइट। ये प्राइम नंबर हुआ एंड ये प्राइम नंबर हुआ। अब अगर हम बात करें 6 की, तो देखो 2 से ही वो 0 हो गया, मतलब डिवाइड हो चुका है, इट मीन्स दिस शुड नॉट बी अ प्राइम नंबर एनी मोर ना, 0 आ गया। अब अगर आप इसको एनालाइज करो, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको अगर दिख रहा होगा, तो देखो जहां पे भी हमारे पास जहां पे भी हमारे पास 0 आ रहा है रिजल्ट में ना, ए मॉड बी में, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अब 7 के लिए केस में बात करेंगे, 7 में 0 नहीं आएगा, 8 में आएगा, 9 में आएगा, 10 में भी आएगा, 11 में नहीं आएगा। तो ये यही सब हमारे
प्राइम नंबर देखो जहाँ पे 0 आ रहा है वो प्राइम नंबर नहीं है, जहाँ पे 0 नहीं आ रहा है वहां पे हमारे प्राइम नंबर हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है? यूजिंग SQL क्वेरी। करेक्ट। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ ग्रुप बाय लिखेंगे। करेक्ट। हम लोग ग्रुप करेंगे अपनी SQL क्वेरी को विद ए कॉलम, दैट इज ए अंडरस्कोर प्राइम अंडर नंबर। करेक्ट। उससे करेंगे एंड क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे मिनिमम। मिनिमम क्या हुआ? अगर देखो अगर 0 हुआ इन केस ऑफ 6, मिनिमम क्या है? 0 है। करेक्ट। इन केस ऑफ 10 मिनिमम क्या है? 0 है। इन केस ऑफ 8 मिनिमम क्या है? 0 है। तो 0 अगर जहां पे 0 आया उसको निगलेक्ट कर देंगे, उस नंबर को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ दिस what we will write min of what, round a, इसको कॉपी कर लिया पूरे को। करेक्ट। मॉड फिर से किया एंड यहाँ b कर दिया। करेक्ट। सेम चीज को हमने फिर से कॉपी किया, सेम चीज को हमने फिर से कॉपी किया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रुप बाय। हमें ग्रुप बाय किससे करना था? a डॉट प्राइम अंडरस्कोर नंबर से। करेक्ट। नंबर आएगा यार, नंबर लिखा। ठीक है, ग्रुप बाय तो कर दिया। ओके, अगर अभी भी हम आपको रन करके दिखाएं तो चलो मैं पहले रन करके दिखाता हूँ कि अभी आउटपुट क्या आएगा हमारा। देखो 3 के करस्पॉन्डिंग 1 आया, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या आया? 0 आया, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या आया? 1 आया। अब देखो यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आ रहा है। 11 के करस्पॉन्डिंग देखो 1 आ रहा है, 8 के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा, 9 के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा, 10 के करस्पॉन्डिंग भी 0 आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड हो चुके हैं किसी ना किसी नंबर से। तो हमें यहाँ पे हैविंग क्लॉज लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिल्टर करना है एग्रीगेट वाले उसको ना। तो फिल्टर करेंगे हैविंग लिख के, ये मिन ऑफ ये लिखा, इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं है हमें वही वाले रोज दे दो। अगर अब हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे पास प्राइम नंबर निकल के आ गए 3, 5, 7, 11, 13। करेक्ट। यही हमारे प्राइम नंबर्स थे। अब देखो यहाँ पर 2 मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, यूनियन ऑल कर लो। यहाँ ऐसे लिखो, देन नीचे यूनियन लिखो। ठीक है, यूनियन ऑल वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट यूनियन ऑल, सेलेक्ट 2। बस इसको, और इसको आप एक सिटी में डाल लेना। ठीक है, एक और एक नया सिटी बना लेना, उसको आप डाल लेना ऐसे, और यहाँ से उस सिटी से इसको हटाना जब आप यूनियन ऑल करना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप पिछली वीडियो से आप मेरी देख चुके हो तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि यहाँ पे फंडा मैंने क्या लगाया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन तो नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे बहुत से दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये जो तरीका बहुत परफेक्ट लगा, मुझे आसान लगा कि हाँ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई और आइडिया है, कुछ और क्वेरी लिखी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ठीक है। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे सिक्वल की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। यहाँ पे अराउंड 16 क्वेश्चन आई हैव अपलोडेड सो फार। ओके, तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाओ और देखो। आपको इनमें से, ये टॉप 20 क्वेश्चन में से आपको अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे ही अपने इंटरव्यू में। ठीक है, आई बेट यू, आई चैलेंज यू। और अगर आपने ये सब क्वेश्चन लगा लिए, आप कोई भी सिक्वल का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो बड़ी इजीली। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, जैसे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वही क्वेश्चन सेम टू सेम बताए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद अपने आप से बनाए हैं, तैयार किए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।